नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों मैं हूं मनोज, लेक्चर एंड कैरियर कोच। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि रेलवे लोको पायलट कैसे बने, कौन कौन सी ब्रांच होती हैं जो लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल होती हैं, कितनी मिनिमम योग्यता होती है जो चाहिए होती है लोको पायलट बनने के लिए। पूरी वीडियो पर बने रहिए, सारा डाउट्स आपका क्लियर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा आगे चल के। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कवर करना चाहूँगा कि कौन कौन सी योग्यता होती है, कौन कौन से मिनिमम कोर्स होते हैं जो करने पड़ते हैं आपको इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों लोको पायलट बनने के लिए सबसे जरूरी है आपका 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं के बाद ITI या पॉलिटेक्निक होना चाहिए आपके पास, यानी 10वीं के बाद RTI या पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट है, तभी लोको पायलट का फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग कवर कर लेते हैं कि कौन सी ब्रांच होती हैं जो ज़रूरी होती है लोको पायलट करने के लिए। तो दोस्तों पॉलिटेक्निक वाले जो स्टूडेंट हैं उनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये 3 ब्रांच ऐसी होती है पॉलिटेक्निक की जो एलिजिबल होती है लोको पायलट के लिए। सिविल इंजीनियरिंग एलिजिबल नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि जो मैकेनिकल प्रोडक्शन है उसमें ऑटोमोबाइल होता है, प्रोडक्शन होता है, दोनों ब्रांच होती हैं, तो दोनों ही ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल होती हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कोर ब्रांच है और इसकी जो साइड ब्रांच है ये भी एलिजिबल होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कोर ब्रांच होती है, जिसका नाम बस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये एलिजिबल होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की जो साइड ब्रांच होती हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर एडवांस कुछ करके ऐसे होती हैं, बहुत सारी और साइड ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं, वो लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल नहीं होती हैं। ऐसे हम ITI की बात करें तो ITI में ड्राफ्ट्समैन एलिजिबल नहीं होता है, लेकिन जो फीटर होता है, डीजल मैकेनिक्स होता है, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन होता है, ये 3 से 4 ब्रांच ऐसी हैं ITI में जो कि एलिजिबल होती हैं लोको पायलट बनने के लिए। और बाकी जो पेंट इंजीनियरिंग है, सिरेमिक इंजीनियरिंग है और बाकी की इस तरीके की टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, ये जो ब्रांच होती हैं ये एलिजिबल नहीं होती हैं लोको पायलट बनने के लिए। तो यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो बाद में आपको एक मैसेज आएगा कि योर ब्रांच इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो बहुत ही वहाँ पे बुरा लगता है, क्योंकि आपके तीनों पेपर क्लियर हो गए रहते हैं और बाद में अगर आपको ऐसे मैसेज आते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जो लोको पायलट की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके का इसका प्रोसेस होता है। तो कुल इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, CBT1, CBT2 और साइको। तो CBT1 एक जनरल पेपर होता है जिसमें आपसे जनरल साइंस, GK, मैथमेटिक्स इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं और इसका उद्देश्य मात्र एक होता है कि भीड़ को कम करना, ताकि बच्चों की संख्या को कम किया जा सके। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सभी लोग देते हैं, नॉर्मलाइज किया जाता है मार्क्स और इसके बाद एक कट ऑफ ले लिया जाता है और कुछ लाख लड़कों को ले लिया जाता है और बाकी लोग को यहीं पे सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। दूसरा जो CBT2 होता है, अब दूसरा पेपर होगा लोको पायलट के लिए जो होगा CBT2, और ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके मार्क्स के बेसिस पे आपके फाइनल मार्क्स बनेंगे। इसके जो मार्क्स आप पाएंगे वो जोड़े जाएंगे, फाइनल जो मार्क्स आपका कट ऑफ बनेगा। तो CBT2 आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देना होता है। इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, GK, करंट अफेयर्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे आप जितना मार्क्स गेन करेंगे यही समझ लीजिए कि लोको पायलट बनने के लिए आपके लिए हेल्प करेगा फाइनल जब कट ऑफ बनेगा तो। अदरवाइज फाइनल कट ऑफ में अगर आपके मार्क्स कम आए तो साइको पास होने के बाद भी आप लोको पायलट नहीं बन पाएंगे। जो तीसरा स्टेज होता है ये होता है साइको, और साइको में दोस्तों 5 बैटरी होता है, यानी 5 बैटरी टेस्ट होता है, 5 सेक्शन होते हैं और पाँचों ही सेक्शन अलग अलग आपका पास होना जरूरी है। अगर आप 4 सेक्शन पास कर जाते हैं, 5वें में फेल हैं, तो आप साइको पास नहीं माने जाएंगे। तो साइको बहुत टफ होता है क्योंकि 5 सेक्शन आपको पास होना जरूरी है। तो चलिए आपने CBT2 दे लिया, साइको भी आप पास हो गए, तो फाइनल में अब बनता है मेरिट, और मेरिट में आपका CBT2 का ज़्यादा परसेंट लिया जाएगा, साइको का बहुत ही कम परसेंटेज ऐड किया जाता है, और जो ओवरऑल मार्क्स बनेगा उसके आधार पे कट ऑफ बनेगी। और कट ऑफ में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे CBT2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पिछली वैकेंसी में ऐसे स्टूडेंट थे जो CBT2 भी क्लियर किए और साइको भी क्लियर किए, लेकिन जब फाइनल मार्क्स बना तो उनका उस मार्क्स में आया ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि CBT2 मार्क्स में जितना आप मार्क्स गेन कर सकें ये आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा। और साइको बस एक समझ लीजिए कि बस 5 बैटरी पास होना होता है। किसी भी तरीके से आप 5 बैटरी पास कर गए तो ये मान कर चलिए कि आप लोको पायलट यहाँ पे काफ़ी हद तक 80% समझ लीजिए कि यहीं पे बन गए। फाइनल में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, जितने आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है, कौन सी सर्टिफिकेट है, नंबर वगैरह मिलाया जाता है। इसके बाद आपका होता है मेडिकल। मेडिकल बहुत ही टफ होता है क्योंकि इसमें जो कलर विजन का टेस्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ज़रा से भी प्रॉब्लम अगर आपकी आंखों में मिलती है, कलर विजन किसी में होगा तो उसको यहीं से
फायर कर दिया जाएगा, उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, उस कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं माना जाएगा और वो लोको पायलट नहीं बन पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं है कि उनको कलर विजन है या नहीं। तो लोको पायलट का जब भी फॉर्म आए तो उससे पहले ही आप अपना कलर विजन टेस्ट किसी भी डॉक्टर से करवा लीजिए। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों टेस्ट आप क्लियर कर जाते हैं और बाद में पता चलता है वहाँ पे मेडिकल होते समय कि आपको तो कलर विजन है। तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। आपने तीनों टेस्ट दिए, पैसे बर्बाद हो गए, समय दिए, आपके सारे मतलब जो सपने होते हैं चकनाचूर हो जाते हैं। तो उसको पहले ही आप ये देख लीजिए। प्लस CBT 2 में कलर विजन का एक टेस्ट होता है, आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। तो एक फॉर्म होता है, डॉक्टर से कलर विजन बनवा के और CBT 2 में आपको देना होता है। तो वहाँ भी आपका पता चल सकता है कि आपको कलर विजन है या नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, कलर विजन का टेस्ट नहीं कराते हैं और इससे क्या होता है ना कि बाद में जब फाइनल में उनको पता चलता है कि उनको कलर विजन है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बड़े इसमें 4 पॉइंट मैंने कवर किया। पहला, ब्रांच, कौन सी ब्रांच देखना है। दूसरा है कि आपको कलर विजन तो नहीं है। तीसरा, आपको CBT 2 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं। और जो चौथा पॉइंट है कि जो साइको का टेस्ट होता है 5 बैटरी में ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें ये आपको ध्यान रखना है कि 5 बैटरी आपका क्लियर रहे, 5 में आप अलग अलग पास रहें। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जितने ऐसे नए स्टूडेंट हैं जो लोको पायलट का सपना लिए हुए हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। छोटी सी वीडियो मैंने सब कुछ कवर कर दिया। और अगर आप डिटेल में सब कुछ जानना चाहते हैं, एक एक बारीकियाँ जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अगर लेकर चलें, कोई भी छोटा बड़ा डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक है, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीधे आपकी बात मुझसे मोबाइल फ़ोन से हो पाएगी। 6 महीने की आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। 6 महीने तक आप कभी भी मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। छोटी से छोटी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सब कुछ आपको क्लियर कर दिया जाएगा। सारे डाउट्स ऐसे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हर हालत में आपको बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय।